नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूँ वननेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था और इसके विकास। दोस्तों, अर्थव्यवस्था और इसके विकास, तो अर्थव्यवस्था आखिर क्या है और अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार होता है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आज पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा होता है कि अर्थव्यवस्था संसार के सभी व्यक्ति आय की प्राप्ति के लिए, आय मतलब कि रुपया पैसा जो हम किसी काम को करने के बाद हमें मिलता है। मान लिया जाए हम मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करने के बाद हमारा काम बीत जाने के बाद हमें मजदूरी के रूप में जो रुपया मिलता है उसे हम आय कहते हैं। दोस्तों, संसार के सभी व्यक्ति आय की प्राप्ति के लिए, आय मतलब कि रुपया पैसा की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रिया करते हैं, जैसे कि कृषि कार्य, औद्योगिक कार्य, मछली पालन, जॉब्स इत्यादि। तो दोस्तों, इन क्रिया से क्या होता है, उन्हें पैसा मिलता है। तो पैसा मिलने के बाद क्या होता है कि उनकी आजीविका चलती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब कि संसार के सभी व्यक्ति आय की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया करते हैं, जैसे कृषि कार्य, औद्योगिक कार्य, मछली पालन, मत्स्य पालन इत्यादि, जिससे क्या होता है, उनकी आजीविका चलती है। आजीविका मतलब कि उनकी जिंदगी चलती है। तो इसे क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था क्या, अर्थव्यवस्था एक प्रकार का सभी क्रियाओं का योग है। मतलब जितने भी आर्थिक प्रकार की क्रिया होते हैं, चाहे वो औद्योगिक क्रिया हो, चाहे वो किसी प्रकार का क्रिया हो, तो अर्थव्यवस्था क्या, सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है। दोस्तों, आगे देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, आखिर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र। तो दोस्तों, पहले एक करके हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र पहले देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कृषि कार्य हो गया, किसी प्रकार की खेती वाली कार्य हो गया, मछली पालन भी कृषि कार्य में आता है, मत्स्य मुर्गे पालन भी कृषि कार्य में आता है, पशु पालन भी कृषि कार्य में आता है। तो दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन इत्यादि, ये सब क्या आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, 3। पहला प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और फिर दोस्तों आप देखते हैं दूसरा द्वितीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। मतलब मान लिया जाए कि प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज बनता है, जैसे मान लिया जाए प्राथमिक क्षेत्र से खेती होने के बाद चावल, गेहूं, इस तरह का कोई भी पदार्थ उत्पन्न हो रहा है या फिर पशुपालन से दूध मिल रहा है, तो उसे क्या होता है, मैन्युफैक्चर कंपनी में जाता है, उद्योग में जाता है और उस उद्योग के द्वारा बनकर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। मतलब द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आता है, फैक्ट्रियां, फिर बिजली उत्पादन, फिर इंडस्ट्री, फिर किसी भी तरह का मतलब इंडस्ट्री टाइप का यूनिट जो होगा वो क्या आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। दोस्तों, तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे मान लिया जाए बिजली बैंक हो गया, या फिर बैंक हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स, ये सब जितना क्या है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखिए, प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन होता है और प्राथमिक क्षेत्र से बनने के बाद क्या होता है, वो द्वितीय क्षेत्र के पास आता है। और द्वितीय क्षेत्र के कार्य जो होते हैं उसको करते कौन है, तृतीय क्षेत्र वाले करते हैं। मतलब कि बैंक कर्मी हो गया या फिर जो लेबर्स हो गया, जो मतलब मजदूर हो गया, वो सब क्या करते हैं, द्वितीय क्षेत्र के कार्य करते हैं। और द्वितीय क्षेत्र के कार्य करने के लिए वो पदार्थ कहां से आता है, प्राथमिक क्षेत्र से आता है। मतलब कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीय और तीसरा तृतीय। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। आखिर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के भी 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार में पहला प्रकार क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। किस पर? उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। इसमें पहला होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी मतलब कि स्वयं किसी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों दूसरा देखते हैं। दूसरा अर्थव्यवस्था के समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्ति के अधिकार न होकर के किसका होता है? सरकार का अधिकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्ति के अधिकार ना होकर के किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन और क्यूबा इत्यादि देशों में है। कहां? चीन और क्यूबा इत्यादि देशों में है। दोस्तों तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं उसे? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मतलब वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर, किसके संसाधनों पर? उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन और क्यूबा में है। दूसरा वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में हम लोग बताएंगे इसके आगे का जो टॉपिक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में कमेंट कर दें, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें।